सेकंड मैम, पास्ट पेपर लिंक खोल स्क्रीन पे देखिएगा जी। अच्छा जी, पास्ट पेपर्स देखें यहाँ पे सन्स एंड लवर्स के। सन्स एंड लवर पास्ट पेपर्स देखें। व्हेन लॉरेंस says Mrs. Morrell selects her son as lover, he does not mean literary. He is not writing about incest, but about a powerful emotional connection. Discuss Lawrence sons and lover in the light of this statement. जब लॉरेंस ने ये कहता है ना कि मिसेस मॉडल सेलेक्ट करती है अपने सन को एज लवर, तो उसका ये मतलब नहीं था कि वो जो है अबाउट ही इज राइटिंग अबाउट द इंसेस्ट, बल्कि वो ये कह रहा था कि ये एक पावरफुल कनेक्शन है। ये जो अभी हमने साइको एनालिसिस वाला क्वेश्चन आज पढ़ा ना, इसका सेम यही आंसर आएगा कि वो एक पावरफुल कनेक्शन था और वो जो है अपने मतलब जो उसके बेटे होते हैं वो उस कनेक्शन में बिल्कुल ही डूबे हुए होते हैं, इस वजह से वो अपनी माँ को कभी छोड़ ही नहीं पाते। फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डैनियल आर शॉर्ट in Lawrence Son and Lover, the narrative is an apologist for Mrs. Morrell and an adversary for Mariam. Do you agree with this view? हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने मरियम का कैरेक्टर पढ़ा था और मैंने आपको कहा था दैट इज द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ मरियम एंड जो मिसेस ये जो है मिसेस मोरल है, इन दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये क्वेश्चन वहीं पर लिख लें जो मरियम का कैरेक्टर हमने पढ़ा था। उसके बाद है जिसमें हमने देखा था कि मिसेस मोरल जो है ना वो हमेशा मरियम की एक एडवर्सरी के तौर पे ही सामने आती रही। पहले तो मरियम के अंदर वो क्वालिटी थी जो मिसेस मॉरल के अंदर थी, उनको उससे ये जेलसी थी। सेकेंडली उनका एक बेटा रह गया था, मरियम का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर भी होना शुरू हो गया था। इस वजह से मिसेस मॉरल ने कहा था कि उसने मेरे लिए कोई रूम खाली नहीं छोड़ा, मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डेवलपमेंट डज पॉल मॉरल्स रिलेशनशिप विद हिज फादर अंडरगो एंड व्हाई डू दीज डेवलपमेंट टेक प्लेस। अब वो यहाँ पे कहता है कि व्हाट डेवलपमेंट कि पॉल मॉरल रिलेशनशिप जो है विद हिज फादर अंडरगो कि उसके फादर के साथ क्या डेवलपमेंट हुई एंड व्हाई डू दीज डेवलपमेंट टेक प्लेस, और ये डेवलपमेंट क्यों ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली हुआ ये था कि जो पॉल मॉरल है उसका जो फादर था वो एक ड्रंकन मैन था जो कि हर वक्त शराब पीता रहता था और उसने अपने तमाम पैसे जो है फैमिली के वो लगा दिए थे जुए में। और उसकी जो मदर है उसको वो अपने बेटों में सोलस ढूंढती थी और उसकी मदर ने उस सब कुछ मतलब अपने बेटों को ही सब कुछ समझ लिया था, इस वजह से वो मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती थी। पॉल जो है वो अपने फादर को ऐसे देखता था कि किसी दिन वो उसको किल कर देगा और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यहाँ तक कि एक दफा उसने अपनी माँ को ये भी कह दिया था कि आप जो है फादर के साथ नहीं सोएंगी। तो दैट इज द रिलेशनशिप जो कि उसने अपनी मदर और उसने अपने फादर के साथ जो उसका रिलेशन था वो इज जस्ट लाइक दैट कि ही वांट टू किल हिज फादर। वो इतना ज्यादा नफरत करता था और ये सब क्यों हुआ था, ये उसकी माँ की वजह से हुआ था। तो ये सारा जो है ये आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इन द नॉवल सन्स एंड लवर डू यू बिलीव द रीजन बिहाइंड पॉल्स इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद वीमेन इन हिज लाइफ इज परहैप्स हिज प्रोबेबल इडिपल रिलेशन विद हिज मदर। ठीक है, ये उसका शायद जो है इडिपल रिलेशनशिप था उसकी मदर के साथ जिसकी वजह से वो कभी भी अपना जो है बना नहीं सका। इसके अंदर जो है हम इसके इडिपल कॉम्प्लेक्स को भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो इतनी ज्यादा वो अपनी माँ से मोहब्बत करता था कि उसको ये गिल्ट फील होने लग गई थी कि मरियम जो है अगर वो उससे मोहब्बत कर बैठेगा अपनी माँ को छोड़ के तो वो जो है शायद अपनी माँ के साथ नाइंसाफी करेगा। ये इनजस्टिस है या ये बहुत बड़ी बुराई है। इस वजह से जो है वो सारी उम्र जो है अपनी माँ से जो है ना वो एक हमेशा अपनी माँ के साथ इतना अटैच रहता है कि वो जो है किसी और लड़की से कभी भी जो है मोहब्बत नहीं कर पाता या किसी और से शादी नहीं कर पाता या किसी के साथ भी वो रिलेशन बिल्ड कर ही नहीं पाता। उसके बाद है मैम एक बात ये पूछनी थी कि ये जो अभी आपने उसके फादर का वो कैरेक्टर बताया ना, तो उसमें तो उसका जो फादर के साथ वो है वो तो थोड़ा सा ही है, लेकिन हमें पूरा हाँ सिनेरियो बताना पड़ेगा इसकी बिल्कुल माँ के साथ, है ना। हाँ हाँ फिर हम बीच लेकिन बीच ना में कहीं कहीं पुट करेंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए लिखा हुआ है विद हिज फादर अंडरगो, उसके फादर के साथ उसका रिलेशन क्या था, एंड व्हाई डू दीज डेवलपमेंट टेक प्लेस, ऐसा हुआ क्यों था। उसकी माँ ने एक माइनर से शादी कर ली थी जो कि मिस्टर जो है मोरल था, और उसके बाद जो है वो उसको वो लाइफ नहीं प्रोवाइड कर सका था, उसने इससे झूठ बोला था, लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये तो माइनर है और इससे इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो वहां से वो फैमिली जो क्लैशेस है वो स्टार्ट हुए थे, और फिर जो है ये सारा हम लिखेंगे जिसकी वजह से ये जो पॉल है वो अपने बाप से इतनी नफरत करता था, उस इडिबल कॉम्प्लेक्स की वजह से, और वो सारी चीजें जो उसने अपनी आंखों से देखी थी उस वजह से वो अपने बाप से नफरत करता था। लेकिन इसमें हम पूरी स्टोरी ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सन्स एंड लवर, आप समझते हैं कि रीजन बिहाइंड पॉल इनएबिलिटी टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, ये भी हम कर चुके थे ऑलरेडी पहले। फॉर ऑल इट्स इंटेंसिटी पॉल मरियम लव अफेयर डज नॉट क्लिक, हु इज ब्लेम फॉर दिस। अपनी तमाम इंटेंसिटी के बावजूद पॉल मरियम लव अफेयर जो है वो क्लिक हो ही नहीं सका। हु इज ब्लेम फॉर दिस, कौन इसका ब्लेम था, क्या उसका पॉल का कसूर था, मरियम का कसूर था, या फिर उसकी माँ का कसूर था, किसका कसूर था। तो हम इसमें तीनों कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि हु इज द, किसी हद तक पॉल भी था और किसी हद तक उसकी माँ भी कसूरवार थी कि उसने पॉल को इतना ज्यादा बाउंड कर दिया था अपने साथ कि पॉल कभी दूसरी औरत के साथ रिलेशन जो है वो बना ही नहीं सका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट फॉर पॉल मोरल अनसक्सेसफुल लव रिलेशन विद मरियम एंड क्लारा। पॉल का जो है अनसक्सेसफुल लव रिलेशन मरियम और क्लारा के साथ, वो हम देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अकाउंट फॉर पॉल मोर अनसक्सेसफुल लव रिलेशनशिप विद मरियम एंड क्लारा, क्यों वो अपना लव रिलेशन अनसक्सेसफुल रख सका मरियम और क्लारा के साथ। उसकी मेन रीजन वही उसका इडिबल कॉम्प्लेक्स था, और उसकी मदर का जो सारा कि उसकी माँ जो है वो नहीं चाहती थी वो जो है उसको मतलब बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाती थी, और पॉल भी जो है उसके लिए ये चीज बहुत एक उसके लिए बुरी थी, मतलब वो इसको गिल्ट समझता था अगर वो अपनी माँ के साथ किसी को भी जो है शेयर करता था। एस्टिमेट द पार्ट प्लेड बाय वॉल्टर मोरल इन सन्स एंड लवर इंडिकेटेड वेदर or not you sympathize with them and defining the author's attitude toward him। estimate करें उस पार्ट को जो कि played by वॉल्टर मोरल है सन्स एंड लवर में, जो इंडिकेट करता है whether or not you sympathize with him, कि वो जो वॉल्टर मोरल ने जो सन्स एंड लवर में जो रोल प्ले किया है, क्या आप जो है उस की तरफ कोई आपकी मतलब इंडिकेट करता है वेदर और नॉट यू सिंपैथाइज विद हिम, क्या आप उसके साथ सिंपैथाइज करते हैं या नहीं करते। डिफाइनिंग द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, और उसका डिफाइन करें ऑथर का एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। असल में वॉल्टर मोरल का जो कैरेक्टर था वो उसका काफी इन्फ्लुएंस था पूरे नॉवल के ऊपर, और उसने भी अपना रोल प्ले किया कि वो स्टार्टिंग में जो है धोखा दे के जो है मिसेस मॉडल से शादी करता है, और उसके बाद जो जर्ट्रूड होती है, जर्ट्रूड मॉडल जो है वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है जहाँ जिससे वो शादी कर बैठता है, और फाइनली वो उसको वो जो एक्सपेक्ट कर रही होती है उससे कि वो उसको वो तमाम लग्जरियस लाइफ देगा जिसकी वो आती है, लेकिन वो उसको नहीं दे पाता, और फाइनली ये जो है मतलब शराब पीने लग जाता है और गैम्बलर बन जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो वो एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर था, क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो उसको डिसलाइक करती थी। ये जो है मतलब अपने बच्चों के पास जाना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी जो है उसने कभी वो रिलेशन अपने उसके बच्चों के फादर के साथ उनका बनने ही नहीं दिया। तो दैट इज जस्ट लाइक कि ये दो पार्टीज बन गई थी और इनका रिलेशन जो है वो आपस में नहीं बन पाया था। इस लिहाज से देखा जाए तो वो एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर है, और एंड में जो उसके बेटे थे वो उसको ऐसे देखते थे कि जैसे उसको किल कर देंगे।
तो दैट इज द थिंग जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर है। और मोर ओवर उसके साथ जो है उसकी बीवी ने जो है मतलब उसको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, और उसकी और उसके बच्चों की लाइफ अलहदा थी और बाप की लाइफ अलहदा थी। तो इस चीज को जो है हम थोड़ा सा इसमें हाईलाइट करेंगे कि किस तरीके से। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका सबसे बड़ा जो सिन था वो ये था कि उसने एक औरत को धोखा दिया था। वो जो है शराब पीता था, उसने अपनी फैमिली की जो है बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो वॉल्टर मोरल था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो जो है मतलब कोई सिंपैथेटिक कैरेक्टर तो नहीं था, उसने जो भी किया था अपनी जिंदगी में खुद ही किया था।